उस हिसाब से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन था। तो ग्राउंड का तो मैन से नहीं पता होता, मैन का ना ग्राउंड से पता होगा, ग्राउंड का वेलोसिटी थोड़ी मैन से पता होगा। इसको उल्टेंगे इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए हैं हम, माइनस। तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, जैसे ऐसे लिख दिए। अगर आदमी रुका हुआ है और बारिश हो रहा है रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आदमी अगर फाई एंगल पे लगाया छाता, छाता जिस एंगल पे लगा उसको हम थीटा कह रहे हैं, तो बारिश अगर जिस एंगल पे हो रहा है, मान लो बारिश हो रहा है फाई एंगल पे, तो छाता भी हम लगा है फाई एंगल पे वर्टिकल के साथ, कि थीटा इज इक्वल टू फाई। फाई वो एंगल है जिस एंगल पे असल में बारिश हो रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, असल में कि असली में कोई रुका हुआ है तब जो एंगल बारिश हो रहा है, और थीटा वो एंगल जिसपे आप छाता लगाएंगे। दोनों एंगल क्यों सेम हो गया, क्योंकि इस समय आप रुके हुए हैं, मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है। अब मान लो समझने की कोशिश करना, देखना है ध्यान से। केस नंबर 2, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग, आदमी चलने लगा। ये था आपका पहले ये था आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको हम ये समझा पाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वेलोसिटी असल में कितने एंगल पे था, वर्टिकल के साथ फाई एंगल पे था ना, ये फाई एंगल पे वर्टिकल के साथ रेन जो है वो फाई एंगल पे हो रहा था। अब सुनो, रेन का ग्राउंड से पता है, मैन का जो भी ग्राउंड से वेलोसिटी है उसका नेगेटिव करना है, उलट देना है। अगर आदमी जो है, ये इंसान ये इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उधर जा रहा है, तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ माइनस साइन है, देखिए माइनस। तो माइनस मतलब अगर ये इंसान उधर जा रहा है तो माइनस मतलब इधर लेंगे। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का ये क्या साइन हो गया बताइए, माइनस, क्योंकि हमें इन दोनों को जोड़ना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ऑफ माइनस दिस। आपको ट्रायंगल लॉ से तो पता ही है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। असल में ये आप चल रहे हैं उधर, उसका अपोजिट लिए, तो आपको जो है ये फाई एंगल आपको दिख पा रहा है या नहीं, ये फाई एंगल है, आपको रिजल्टेंट ये वाला हो जाएगा, ये मिला। ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल देखिए, ये आपका थीटा हो गया जिसपे आपको छाता लगाना है। तो फाई एंगल इतना बड़ा था, थीटा कम हो गया। इसका मतलब इस केस में, ये पहली बार सुन रहा है जितना लगेगा, इस केस में फाई का वैल्यू या थीटा का वैल्यू फाई से छोटा हो गया। थीटा का वैल्यू गौर से देखिए, इस केस में थीटा का वैल्यू फाई से छोटा हो गया। आपको दिख पा रहा है, उम्मीद है दिख पा रहा है कि थीटा का वैल्यू फाई से छोटा हो गया। तो इस बार जो आपका छाता लगेगा, पहले देखिए पहले छाता ऐसे था, अच्छा था ऐसे हो गया कम। पहले मान लो आप जब रुके हुए थे तो 60 डिग्री का एंगल पे छाता लगा रहे थे, तो अब आपका छाता जो है, मैं छाता तो बनता है बहुत मस्त, आप लोग बनाइएगा छाता देख लेंगे, मैं छाता पे हंस लीजिए, ये मैं छाता। तो अब जो आपका बारिश होगा ना, ये वेलोसिटी ऑफ अभी जो हो रहा है रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये वाला एंगल जो आपका है, ये एंगल थीटा है। तो अब जो बारिश हो रहा है ना, वो पहले की तुलना में, पहले एंगल 60 था तो एंगल 30 डिग्री पे रखना होगा। यानी अगर रुके हुए थे तो छाता इतना ज्यादा झुका के रखे थे, तो अच्छा नहीं लगे तो छाता कम करना पड़ा आपको, बारिश के रफ्तार का एंगल देखते हुए। देखिए अब आपको बारिश से सो कुछ कम डिग्री के एंगल पे दिख रहा है। अब क्या मन हुआ आपका, थोड़ा सा चल रहे थे, मान लो बारिश हुआ था 10 का स्पीड में, आप चल रहे थे 2 का स्पीड में, आप स्पीड अपना बढ़ा दिए और तेज चलने लगे, एकदम बहुत तेज चलने लगे। जितना तेज चलेगा ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, यानी अगर अब आदमी दौड़ने लगे, केस नंबर 3, मैन स्टार्ट्स रनिंग। पहले से बारिश कुछ एंगल पे हो रहा था, बारिश वर्टिकल नहीं हो रहा था, कुछ एंगल पे हो रहा था, देखो ऐसे बनाए हुए। तो अगर आदमी दौड़ने लगा तो समझो तुम, कोशिश करना समझ में आ जाए। ये देखो, ये था आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम सब जान रहे हैं कि ये वाला आपका कितने एंगल पे था, फाई एंगल पे। अब इंसान जो है वो दौड़ने लगा, अपना स्पीड बढ़ा दिया, मान लो अपना स्पीड बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। माइनस में दौड़ उधर रहा है, लेकिन फॉर्मूला में माइनस में डालना है, तो आप सब वेक्टर जानते हैं, नेगेटिव वेक्टर उधर जाता है। आपको हम ग्राफिकली समझाना चाह रहे हैं ताकि जब कॉन्सेप्ट ज्यादा बने, तो रटवाने के लिए हम सीधे 2 सवाल इस फॉर्मूला पे करवा देंगे, हो जाएगा, लेकिन वो रटा हुआ ज्ञान होगा।
तो ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो असल में ये रेन का ग्राउंड रिस्पेक्ट में, ये मैन ग्राउंड रिस्पेक्ट में, तो रेन का मैन रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट जैसे बनाए थे, इस बार रिजल्टेंट आपका कौन सा बनेगा, ये देखें आप, ये सीधा आया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वर्टिकल के साथ इस बार आपको छाता 0 डिग्री पे लगाना होगा, यानी इस बार आप देख पा रहे हैं, ये अगर ये आप हैं प्यारे से और ये आपके हाथ में, फिर से वही मुश्किल काम मेरे लिए, छाता इतना बड़ा छाता क्यों बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। ये वाला अगर मान लीजिए आपका छाता है प्यारा सा, छाता हर बार छाता बदल जा रहा है, तो बारिश जो है बिल्कुल सीधा सीधा हो रहा है। आप इधर चल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप दौड़ने जैसे ही लगे ना, देखिए पहले बारिश था ऐसे, इतना ऐसे एंगल था, थोड़ा सा चलने लगे तो एंगल ऐसे हुआ, अब और दौड़ने लगे तो एंगल सीधा, छाता ऐसे लगा लिए, वाह इतना अच्छा हो गया। और अगर मान लीजिए आपका दोस्त मिल गया, बोला भाई भाई बाइक पे वहां मार हुआ है, चलो मार करने चलना है, तो आप मार करने के लिए बाइक पे बैठ गए और छाता फेंक दिया, मान लो अगर छाता मजबूत है बहुत तो फिर अलग बात है, लेकिन छाता अगर फेंक दिया है, तो अगर आपका वेलोसिटी और बढ़ गया और तेज, दौड़ने से भी तेज कर दिया अपना वेलोसिटी, तो क्या होगा वो देखिए, यानी कि केस नंबर, अरे ये मिटा दिया, मैं लिखना था या स्क्रीनशॉट लेना था, कोई बात नहीं मिटाया। केस नंबर 4, वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज, मतलब बाइक बाइक पे आ गए, एग्जाम्पल के तौर पर बाइक पे बैठ गए मान लो, तो अब क्या होगा वो देखो ध्यान से, पहले से ही आप समझ चुके थे कि ये वाला आपका है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि वर्टिकल के साथ आपका फाई एंगल पे है ना, और आप अब और तेज चलने लगे, ये देखिए आप वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नेगेटिव में किए यार, आप बहुत तेज बाइक से चलने लगे, यार बारिश का स्पीड से भी आपका ज्यादा स्पीड हो गया, तो अब नेट वेलोसिटी इधर से देखो, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी अब बारिश सामने से दिखेगा, यानी यही आदमी अरे छाता, फिर छाता बनाना पड़ रहा है हमको, अरे मशरूम जैसा बनाया था, ये तो आसान है, तुम लोग फोटो देखे हैं नोट कॉपी में छाता कैसा बनाता है, तुम लोग तो सुंदर बनाएगा ना। इस बार बारिश इसको इधर से होने लगा, देखो तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन रिस्पेक्ट में, यानी बाइक पे कभी बैठे हैं सामने से तीर जैसा मार रहा है, जब तेज चल रहा सामने से आ रहा है बारिश, कभी गौर किए हैं तेज में, अगर बारिश का एंगल पहले वैसा है तो ये आप ध्यान दें कि ये आपको हम 4 अलग अलग केस दिखाए, जरा अपने व्हाट्सएप पे जाइए, रागनी का मैसेज आया फिर से ज्वाइन, केस 2 फिर से बता रहे हैं रागनी, हम सारा केस फिर से बता रहे हैं, 1 मिनट बस आप अपने व्हाट्सएप पे एक बार जाइए सब लोग, 1 मिनट, 1 केस 3 केस 4, हाँ अपने व्हाट्सएप को अगर आप देख पा रहे हैं, हाँ तो सेम चीज को हम वहां पे बना के भेज चुके हैं, आप देखिए तो व्हाट्सएप पे, जो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए जो बात हम बताए हैं, पहला केस मैन इज स्टेशनरी एंड ब्रेन इज फॉलिंग एट हिज बैक, लिखे हुए हैं पूरा, ये वो फाई का एंगल बनाया है, दूसरा केस मैन स्टार्ट्स वॉकिंग दिख रहा है, एक फोटो में 2 केस आपको दिखा, तीसरा और चौथा केस अलग से एक फोटो में है, मैं ड्राइंग को माफ कीजिएगा, वैसा मेरा स्किल नहीं है मजबूत, आपको जो दिख रहा है वो देखिए, वर्टिकल फॉल भी आपको दिखा तीसरा नंबर पे, और चौथा में जब मैन एज ऑन अ बाइक लिख दी है, मतलब स्पीड फर्दर इंक्रीज, ऐसे ही लिख दिया ऑन अ बाइक, तो आप वो देख सकते हैं, 4 केस आपको दिखा, अच्छे से चेक कर लीजिए। और केस 2 आपने पूछा है आदमी दोबारा, केस 2 में राही देखिए, केस 2 में आदमी जब चलने लगा ना, चलने लगा तो उसका कुछ वेलोसिटी होने लगेगा, पहले वो वेलोसिटी नहीं था, बारिश इधर हो रहा है ग्राउंड रिस्पेक्ट में, आदमी उधर जा रहा है, लेकिन माइनस में हम क्यों लिखे कि असल में हमारा जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वाला, उसमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आया था, देख रहे हैं सभी प्लस माइनस या माइनस आ जाता था, तो 2 वेक्टर जोड़ रहे हैं, तो जोड़ तो रहे हैं ट्रायंगल लॉ से,
लेकिन माइनस से जोड़ना है, मैन का ग्राउंड का माइनस है, तो मैन का ग्राउंड उधर जा रहा है तो उसका माइनस इधर होगा। अब ये स्पीड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रिजल्टेंट का एंगल वैसे वैसे चेंज होते जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप रेस्ट में हैं, अगर आप मोशन में हैं, तो आपका कोई भी लेवल का प्रॉब्लम इन्हीं सबसे बन जाएगा। तो हम फिलहाल आपको भेज चुके हैं, फिर भी आप लाइव क्लास का बात अलग होता है, तो अभी वाला काम स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजते हैं, चेक कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। इसका सवाल हम सिखाने जा रहे हैं, अब हम इसका सवाल सिखाने जा रहे हैं। चलिए इसको हम व्हाट्सएप में आपके भेज दिए, सेंड। इतना सुविधा हम दे रहे हैं आपके व्हाट्सएप में, इसीलिए हम चाह रहे थे। हम कल सबका डिटेलिंग लिए हैं, लेकिन वो पता नहीं चला, बहुत लोग मैसेज नहीं किए हैं, रिमूव करते हैं तो पता चलता है कि लोग तो क्लास कर रहा है, वो मैसेज ही का जवाब नहीं दे पाया था, तो इस डर से हम रिमूव भी नहीं कर पाए। तो जो क्लास कर रहे हैं वो प्लीज रहे, जो नहीं कर रहे हैं और फिर भी ग्रुप में है, तो आप में से कोई अगर उसके बारे में जानते हैं, किसी के दोस्ती है, ज्वाइन किए 2 दिन के लिए फिर नहीं कर पाए और ग्रुप से नहीं हट पाए, वो भुलक्कर हो गए या कुछ, तो आप हमको बताइए, उनको हम रिमूव कर देंगे। या कोई ऐसे ही शौकिया क्लास करता है, कभी एक दिन आया फिर नहीं आया, तो वैसे लोग को तो हम ऐसे ही हटा ही देंगे, रिमूव कर देंगे, ध्यान रखिएगा। अगले दिन से आपका लॉज ऑफ मोशन शुरू करें, न्यूटन्स लॉ, नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट, तो उस पर भी तो आपको रेगुलर रहना होगा ना। अभी बहुत लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन, ग्रेविटेशन, तब जाके बुक 1 खत्म होगा। तो पता है अभी आपको बेसिक सिखाने में, और सबको कॉम्पिटिटिव ही सीखना है आपको, क्योंकि जोश तो पूरा है आप में, भले मेहनत कीजिए नहीं कीजिए, तो उसके चक्कर में तो हमको मेहनत करवाइएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ डाउट है तो हाथ उठाइए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे हम। कोई डाउट है तो हाथ रेज करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम को आपको सिखाने के कदम में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट, खुद मेरा आज जियो फाई का काम नहीं कर रहा नेटवर्क, तो हम दूसरा नेटवर्क यूज कर रहे हैं। अब तक कितना पे ज्यादा नहीं पढ़े हैं हम लोग, आज तो हम न्यूमेरिकल ही दे रहे हैं, बना रहे हैं। तो अब तक का क्लास हम लोग का 2 पेज छोड़, 3 पेज छोड़, 4 पेज छोड़, अभी यही वाला बनाया है कोई, तो सुंदर छाता, सुंदर ड्राइंग बना के हमको भेजो। हम देखना चाहते हैं आपका इसका नोट्स, सब लोग अपना सुंदर छाता और सुंदर इंसान कितना बना सकते हैं और कौन कितना अच्छा कार्टून डेवलप कर सकते हैं। हम चाहेंगे आपका नोट्स हमको आज भेजे। जिनको लगता है कि वो बहुत सुंदर बनाया है वो भेजे, सबको भेजने का सकता नहीं। जिसको लगता है कि मेरे जैसा खराब बनाया है तो मत भेजिएगा, लेकिन अगर वो सुंदर, हल्का भी सुंदर उनको लगता है अपना छाता वाता कलरफुल टाइप, तो भेजिएगा जरूर। चलिए पहला सवाल देखने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा ही इसे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सुंदर आपका नोट्स है, तो पेज में छोड़ दो ना यार, 10-12 पेज छोड़ दो, रहेगा तो काम ही देगा, उतना नहीं छोड़ना है। लेकिन पहला क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे भी हम भेज दे रहे हैं वैसे। पहला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, देखिए अपने अपने व्हाट्सएप पे, और स्क्रीन पे भी आ रहा है। जिनसे बन जाएगा हाथ रेज करेंगे। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इजी सवाल है, स्कूल लेवल। ठीक है, हम स्क्रीन शेयर करें। क्वेश्चन शायद ये है, ये है क्वेश्चन। रेन इज फॉलिंग। अच्छा, हम ये क्लास रिकॉर्ड कर पाए कि नहीं, हम भूल ही गए क्या, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। Rain is falling vertically and a man is moving with velocity 6 मीटर पर सेकेंड। इस बार रेन वर्टिकली हो रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऐसा बताया है क्वेश्चन में। आदमी को नहीं लग रहा है, रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है और इंसान जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। Then find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet। भीगने से बचने के लिए आदमी को कितने एंगल पे छाता लगाना होगा। चलिए
देखते हैं आप में से कितने लोग कोशिश करते हैं, जस्ट ट्रायल है सीखने के लिए। रिलेटिव वेलोसिटी है, रेन मैन प्रॉब्लम मतलब कुछ खास अलग नहीं हुआ। क्वेश्चन आप देख चुके हैं, उम्मीद है कि अब इसको हम हटा सकते हैं। स्क्रीन से हटाएं, क्वेश्चन लिख लिए आप, लिख के बना रहे बहुत लोग। श्रुति है कौन, हम देखे नहीं नाम, बड़ा अच्छा लिख के पर डिटेल में बना के भेजी थी, कौन बच्ची थी हम ध्यान नहीं है हमको, बड़ा अच्छा लगा हमको कि आपको इतना सीरियसली क्लास में ध्यान दे रहे हैं। ओके चलिए, जिनसे बनता है बनाइए, हम वेट कर रहे हैं सवाल के ऊपर आपका। मीटिंग अभी हमारा 20 मिनट है मीटिंग, लेकिन 20 मिनट लाएंगे और 10 मिनट ही आपको पकाएंगे, 10 से 15 मिनट। बनाओ स्नेल केसरी, अनुराग कोशिश करो, आस्था, दोनों आस्था में से मिश्रा जी और आंचल जी दोनों में से कौन पहले बनाएंगी? कोशिश करना है सीखने के लिए, बोल दी तो बना ही लेना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। दिव्यांशु क्या कह रहे हो? दिव्यांशु जल्दी जल्दी बनाओ यार, तुम आजकल शांत हो गए हो। मेघा, मेघा बनाओ मेघा, अभी तुम बना, आज दिख रहा है कि नहीं नेटवर्क? अभी तक नेटवर्क ठीक है मेघा? अगर ठीक है अभी तक तो हाथ उठाओ, क्योंकि तुम कल स्पेशली हमको बोली थी कि नहीं ठीक था, इसीलिए मुझे चिंता तुम्हारा ज्यादा है। अभी तक ठीक है, ऑल गुड, तब ठीक है, तुम बनाओ, जल्दी बनाओ मेघा, हम चाहते हैं सबसे पहले तेरा आंसर आए। त्रिपाठी जी कहाँ गए? त्रिपाठी जी अवेलेबल है तो हाथ रेज करें। हाँ त्रिपाठी जी, आपको हम अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, जरा बताइए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो पा रहे हैं? हो गए? थोड़ा बहुत आज नेटवर्क दिक्कत दिया बहुत क्या? नहीं भैया अभी ठीक आ रहा है वीडियो। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ओके ओके ओके। कहीं कोई दिक्कत होगा इस सब तो हमको अलग से भी कॉल करके तुम समझ लोगे वो टॉपिक, ठीक है? अगर मान लो यूट्यूब में नहीं देखने का मन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, लाइव क्लास का बात अलग होता है, तो आप हमसे अलग जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके सर, बनाओ सवाल जल्दी बनाओ, सॉरी तुमको डिस्टर्ब कर दिया। अभिजीत चौधरी जी बनाइए फटाफट। आदित्य, अनुभव कुमार और कुमार अनुभव में से शायद आज कुमार अनुभव नहीं है अवेलेबल। कुमार अनुभव है आज? है तो हाथ रेज भैया है, करो। पढ़ा रहे भैया। ओ है तो बनाओ यार कुमार, तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो? चूंकि ये रेन मैन का पहला सवाल है, इसीलिए इसको हम भी बना देते हैं और आप भी इसको सीखिए, उसके बाद फिर आपसे और हम सवाल पूछेंगे। धीरे धीरे ये डेवलप करेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैथ्स में कोई फॉर्मूला सिखा दे उसके बाद उसी पे सवाल बनाते जा रहे हैं तो आपको बनते जा रहा है, और हर सवाल आपसे बनते जाएगा तो भी वो नुकसानदायक है। तो हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ही अधिक अधिक सवाल ऐसा दे कि आप सोचे भी और हम बना भी दे तो कोई आपको नया सीखने को मिल जाए। आप इसके अलावा कोई भी बुक उठाओ, अरोरा बनाओ, प्रदीप है, दिनेश है, ये सब अच्छी किताबें हैं, आप स्कूल लेवल किताबों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको मोशन इन प्लेन का पूरा क्वेश्चन भेज दिए हैं स्कूल लेवल, उसको बनाइए, सॉल्यूशन पहले मत देखने लगिएगा, सॉल्यूशन भी भेज दिए हैं। वो सॉल्यूशन मेरा रिटन सॉल्यूशन तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो प्रिंटेड सॉल्यूशन है, तो उससे जरूरी नहीं कि आपका मैच करे, आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन बनाए, उसका आंसर गलत भी हो सकता है। हाँ रिसर बोलो, बोलना है या आंसर भेजे हो? आंसर तो भेज दिया हमको एक मोहंती, वेरी गुड मोहंती, वेल ट्राइड। डायग्राम तो क्यों ब्लर कर दिए? हाँ बोलो रिसर, क्या बोलना है? तो ये सवाल हम सिखाने जा रहे हैं, ये सवाल आप देखिए। देखिए बहुत आराम से हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम का बेसिक सीख रहे हैं, बड़ा सवाल तो बनाया नहीं है। अगले दिन से हो सकता है हम दोनों बैच कंबाइन कर दें, तो आपका टाइमिंग या तो 4 बजे से कर दें या उनका टाइमिंग यही 2 बजे से कर दें, वही हम सोच रहे हैं। तो कंबाइन कर देंगे दोनों बैच, तो भी हम सोच रहे हैं करें नहीं करें, यही डाउट में है। आपको क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं? हमको ऐसे परेशानी हो जाता है 2 बैच में, एक ही चीज दो दो बार बोलो, और वो भी ज्यादा लोग आप लोग है नहीं, तो करके देखते हैं कुछ दिन, अगर कंबाइन करने का मन किया तो। अनुराग कुछ बोलना चाहते हो? बोलो अनुराग। हाँ जी सर, तुम भी बोलो, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है, बोलो। नहीं भैया कंबाइन वाला बात बोल रहे थे। हाँ बोलो, कंबाइन करे कि नहीं कर करे? दीजिए, एग्री कर रहे हैं। हाँ कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। मेरी परेशानी को समझ रहा है। कंबाइन करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, उस बैच में भी कुछ अच्छे अच्छे बच्चे हैं सवाल बनाते हैं, आप में से कुछ अच्छे अच्छे बच्चे हैं सवाल, कई लोग कॉमन है दोनों बैच में, तो इसलिए उन लोगों का क्लास चलता रहेगा, बस वो न्यूटन्स लॉ के लिए उनको हम कंबाइन कर रहे हैं आपके बैच में।
ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं सवाल। जिन लोगों से बना वो ठीक है, जिनसे नहीं बना वो परेशान नहीं होंगे, हम बना रहे हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली और मैन चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। देखिए ये हुआ आपका रेन का वेलोसिटी। ये सब इजी सवाल है, बहुत इजी है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करना, यही स्कूल में 3-3 मार्क्स में दे देता है कभी कभी। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि लिखा है फॉलिंग वर्टिकली, नहीं बोला विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और आदमी जा रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। और ये कितना से हो रहा है ये हमको शायद नहीं बताया है क्वेश्चन में, बताया है क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड अ मैन, रेन का वैल्यू हम दिए नहीं है, वेलोसिटी का। और आंसर आ रहा है, देख रहे हैं हम जिनका जिनका आंसर आया है, किन्होंने भेजा भाई? ऋषभ, रेन का वेलोसिटी तो हम दिए नहीं है, क्वेश्चन में शायद लिखे हैं क्या? आप लोग कैसे रेन का वेलोसिटी ले लिए भाई? नहीं भैया, इसलिए तो बनाए नहीं। हाँ ये लेकिन 10 कैसे सब लिख लिया आपने सीधी? हम तो क्वेश्चन में भेजे नहीं है, यहाँ कुछ लोचा है। ये सिंगेज का प्रॉब्लम, आप लोग सिंगेज का बुक उठा के बना रहे क्या? ये सिंगेज का प्रॉब्लम हम दे रहे हैं आपको, तो आप लोग अपने अभी क्वेश्चन हम अधूरा दिए हैं। इसीलिए तो भैया बना नहीं। भैया गूगल पे भैया इसी का ये बताओ कि क्वेश्चन में हम रेन का वेलोसिटी दिए हैं? नहीं हाँ तो कैसे नहीं दिया। बना लिया भाई? ये क्वेश्चन हम अधूरा दिए हैं और उस पे भी तुम लोग आंसर भेज दे रहा है। पापी लोग खुद से सुधार करके भैया गूगल से बनाया है सब, गूगल। यहाँ ये भी चलता है। हाँ भैया, देखिए हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग समझ लीजिए जो जो भेजा सब गूगल हाँ से भैया। बनाया है। नहीं, ऐसा कोई नहीं किया है, स्कूल में भी यही सवाल हुआ होगा रेनमैन में। हाँ तो हाँ सर बोलो बाबू। तो स्कूल में भी सेम सवाल हुआ होगा, इसीलिए ऐसा हो गया होगा। तुम लोग बदनाम मत करो किसी को। हाँ जो बनाया ठीक है। सुनिए क्वेश्चन सुधार कर लीजिएगा। रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है, आप लोग भेजे हैं 10, तो हम 10 ले रहे हैं, जो क्वेश्चन हम लिखे थे इसी से, लेकर हमको बुक खोल ले रहे हैं। आप लिखे हैं 10 तो हम 10 लिख दे रहे हैं, शायद वही होगा। जब इतना क्वेश्चन कहीं से भी निकाल ले रहे हैं आप, तो सिंगेज का बुक से हम देते हैं और डीसी पांडे और एचसीएल मैया, आपको पता है तीनों किताब लेके बैठते हैं, तो चलो फिर भी उसमें कहीं एक्सरसाइज का है, कहीं कहीं का है, तो वो तो फिर भी आप बना रहे तो अद्भुत है, गुड। लेकिन बिना सवाल दिए आंसर आ रहा है, ये बात है। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है इतना, और रेन का ग्राउंड से 10 है। अगर आपसे हम पूछें कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप बोलोगे 6 के साथ आई कैप, 6 के साथ आई कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 10 के साथ माइनस में जे कैप। छाता हम कैसे लगाएंगे भाई? जैसे बारिश होगा मेरे रेस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पता करना है। तो आपको पता है रेन का मैन के रिस्पेक्ट में बीच में ग्राउंड, वो कॉन्सेप्ट याद आया ना? जो फॉर्मूला लिखे तो वही लिख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस एक ही बार में कर दिए, प्लस होता है लेकिन आप उलट देंगे, ग्राउंड का मैन के बजाय मैन के ग्राउंड से लिखे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, हम समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन तो इजी है। रेन का ग्राउंड से हो गया -10 जे कैप -6 आई कैप, ठीक है? -10 जे कैप माइनस ऑफ 6 आई कैप, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, आई में -6, ये हुआ आपका 6 इधर, और जे में 10 माइनस में यानी 10 ये हुआ, दिख रहा है आपको? तो ये अगर आपका है, तो अगर हम आपसे पूछे एंगल, तो एंगल आपको छाता लगाना है, तो एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल बता रहा है, ठीक है? देखा? फिर से देख लो, माइनस में 10 जे, मतलब जे में -10, जे में -10, माइनस में 6 आई, आई में -6, अगर प्लस होगा तो इधर बनाते, इधर है, दिख रहा है आपको?
तो आपको थीटा बताना, एंगल कितने एंगल पे छाता लगाया जाएगा वो हम पूछ रहे हैं। तो छाता लगाने का एंगल देखो, tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आप वर्टिकल के साथ एंगल बता रहे हैं, वर्टिकल के साथ दिख रहा है ना, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ वाला बेस, तो आप 6/10 लिखोगे, तो ये 3/5, यही सब आंसर आ रहा था ना। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिख रहा है 3/5। समझ रहे हैं आप बात, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5, क्योंकि रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा। ये देखो रिजल्टेंट हुआ, ये हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हुआ पैरेललोग्राम लॉ से। हम डायग्राम में आपको ट्रायंगल लॉ से दिखाए उस समय तक। अब आप एंगल हमेशा बता रहे हैं, इस ये वाला एंगल हम बताया वर्टिकल के साथ, तभी ना आप छाता इस एंगल पे लगा पाओगे। ये एंगल थीटा, तो आपका छाता लगेगा, है कि नहीं। तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि भैया आप तो सिखाए थे tan थीटा j कंपोनेंट ऊपर आई कंपोनेंट नीचे 10/6, लेकिन हम आपको समझा दें कि वो हम कब सिखाए थे, एक्स एक्सिस से एंगल, अभी हम एंगल बता रहे हैं वाई एक्सिस से। तो अच्छा यही होगा कि जब भी वैल्यू आए तो जो लिखा है उसको बना के देख लो, -10j तो -10j, -6 है तो -6, ट्रायंगल ये वाला एंगल बताना है तो tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, यहाँ देख लो ये एंगल बताना है tan थीटा, ये एंगल बताना है परपेंडिकुलर, मतलब ये 6 बेस, ये दिख रहा है। तो इजी वे में आपको ये समझ में आना चाहिए। देख लीजिए समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट लें। और अगला आज का अंतिम सवाल आपको हम बनाने दे रहे हैं, आज का अंतिम सवाल आपको हम बनाने दे रहे हैं, देखते हैं आप कैसे इसको खराब करते हैं। अंतिम सवाल है, अभी रेनमेंट प्रॉब्लम में बहुत क्वेश्चंस हैं, हो सकता है वो सारे क्वेश्चंस आपको अलग से हम वीडियो के थ्रू बता दें, सीधे वीडियो भेजे समय बचाने के लिए, क्योंकि अगले दिन से हम रिटर्न फ्लो शुरू करेंगे। तो अभी वैसे सवाल हुआ ही नहीं जिसमें आदमी दौड़ने लगा, आदमी दौड़ने लगा तो उसको इस एंगल से पता चला, ये वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें होते हैं, बहुत लो लेवल क्वेश्चंस है। लेकिन अभी स्कूल में यही सब पूछेगा ध्यान से। कोई बात नहीं लेगा, गलत बात चलेगा, हर क्वेश्चन के साथ यही हो रहा है, मतलब तुमसे गलत बन रहा है, बनेगा ठीक बनेगा, घबराना नहीं बनेगा, उसका चिंता नहीं करना है, उसके लिए हम है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आपके व्हाट्सएप पे जा रहा है ये क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन हम अभी बनाए हैं इसका भी आपको सॉल्यूशन हम चाहे तो भेज सकते हैं। सॉल्यूशन में हम दूसरा डायग्राम बना दिए हैं, यहाँ दूसरा डायग्राम है, तो आप इस डायग्राम समझे ठीक है, अदरवाइज आपको वो भी तरीका पता ही नहीं। ये देखो ये पैरेललोग्राम लॉ से डायग्राम बनाया है, आप अपना व्हाट्सएप चेक करोगे तो उसमें हम इसका सॉल्यूशन भेज दिए, देखो तो क्वेश्चन में, लेकिन वो रहेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चला गया। ऐसे आराम से ऑनलाइन क्लास में करना, ही नहीं कि हम बोले ही जा रहे हैं लगातार, अरे ऑनलाइन क्लास हम बोलते रहे, नहीं, आराम से क्लास में बातचीत के साथ पढ़ाई होता है वैसे होगा, आपको उसमें जवाब देना ही होगा। हाँ एक मिनट हम मैसेज देख लेते हैं आप लोगों ने क्या लिखा है, अभी हम देखे नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देख लीजिए। अगला मीटिंग का टाइम हो गया, बताओ। हाँ देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, चेक कर लो भाई। भैया ये फिगर सही है ना अनुभव कुमार, कौन सा फिगर बनाए हो? एकदम सही है अनुभव, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। ये ट्रायंगल लॉ से तुम बनाया, देखो व्हाट्सएप पे भी हम भेज दिए हैं। प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। ओ अच्छा ये बनाया हुआ था सर, इसलिए बन गया, गुड गुड गुड, कोई बात नहीं, नहीं क्वेश्चन सबको देख लेना है। नहीं जी नहीं लेंगे प्रीति, रेन के वेलोसिटी में जी नहीं लेंगे, वो सब नहीं लेना, इसलिए वेलोसिटी लेना, इंस्टेंट की बात हो रही है। ऑलरेडी आपको जिस इंस्टेंट पे आप बना रहे वहां का वेलोसिटी हो गया है, रेन को पार्टिकल मान के उसका वेलोसिटी नहीं लेना है। क्या कर रहा है सुबह, हम पेंटिंग करने का मन है, करो कोई बात नहीं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसको बनाने के लिए क्वेश्चन आपके पास है। इस बार रेन का वेलोसिटी ग्राउंड से नहीं दिया हुआ है, आदमी को लग रहा है कि रेन वर्टिकली गिर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है तो वर्टिकली है।
लेकिन आदमी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बताना है कि असल में बारिश किधर हो रहा है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में बनाकर हमको भेजना है या दिखाना है। जैसे भी आप बनाए, आज का मीटिंग हम यहीं एंड करेंगे क्योंकि आप लोग में से कई लोग कनेक्ट हो के मिस हो जा रहे हैं। तो आज का मीटिंग हम यहीं एंड करते हैं।